नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके वीकेंड के दौरान रिजल्ट्स आए और कल होगा रिएक्शन। जी हाँ, बड़ा एक्शन होगा। बहुत सारे स्टॉक्स हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा अभी ये मई एंड तक रिजल्ट्स दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जस्ट डायल, मास्टेक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा एलएक्सआई, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्फोसिस, ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं जो कल रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। इसमें आपने नोटिस करा हो तो 4-5 तो निफ्टी की ही कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, यानी कि एक एक करके शेयर करता हूं। वैसे तो इनमें से मैक्सिमम रिजल्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं अपने बाकी के चैनल्स पे। सबसे पहले इन्फोसिस रिजल्ट सिंपल शॉर्ट भाषा में बताता हूं। डिविडेंड आया है 22 रुपए का और रिजल्ट्स की बात करें तो नंबर्स वीक हैं, कमेंट्री उतनी वीक नहीं है। एडीआर लगभग 2% नीचे बंद हुआ था। मेरा मानना यह है कि 1420 रुपए का जो भाव है इस स्टॉक का, ये 2% घटता है तो 2 साल के व्यू से अगर कोई लेना चाहता है तो वो ऐड करे और हर 5% के फॉल पे ऐड करे। इस तरीके से इस स्टॉक में एसआईपी कीजिए फॉर 2 ईयर्स। किसी के पास 6 महीने के हिसाब से व्यू है तो मेरे हिसाब से इस गिरावट में आपको बेचना नहीं चाहिए। यह स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस रखता है। और कोई फ्रेश सोच रहा है यार मेरे को तो 3-4 महीने के लिए ही रख सकता हूं मैं और ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, लॉस में हूं तो क्या करूं। अगर 3-4 महीने का व्यू है और ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो फिर आपको उछाल में थोड़ा थोड़ा एग्जिट करना चाहिए, पूरा नहीं थोड़ा बहुत एग्जिट करना चाहिए। बट कल अगर गिरता है तो कल कुछ नहीं करना है। हाँ, ऊपर खुल जाए तो आप एग्जिट ले सकते हो जिसके चांसेस थोड़े से कम है। फुल्ली एग्जिट नहीं करना है, हल्का हल्का आप चाहो तो कर सकते हो। मेरा मानना है कि इन्फोसिस यहां से अच्छा करना चाहिए और ऑलरेडी काफी स्टॉक टूटा हुआ है, समय खराब चल रहा है तो रिजल्ट्स में स्टॉक के प्राइस में भी वो सब कुछ आ चुका है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस 2 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड आया है। नंबर्स की बात करो तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनीज के ज़्यादा समझ में आते नहीं है, बट मोटा मोटी इंटरेस्ट इनकम बढ़कर आई है। जीएनपीए थोड़े से ठीक ही हैं, पहले से ही ठीक है, इनमें ज़्यादा होता भी नहीं है। बहुत कुछ होता है एक्चुअली में इनका, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। टाटा एलएक्सआई नंबर्स फुल वीक है लेकिन 75 रुपये का डिविडेंड आया, ये स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है। टाटा एलएक्सआई में मेरा मानना है कि बहुत लंबी अवधि वाला स्टॉक है ये। अगर आप इसको लेकर भूल जाना चाहते हो तो ये भाव और ये स्टॉक बहुत अच्छा है और कल 5-7% अगर टूट जाए इन नंबर्स के बाद तो और एडिशनल अपॉर्चुनिटी बनेगी। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आई थिंक कुछ मजा है नहीं। जियो फाइनेंशियल नंबर्स अच्छे दिखे, जो कंपनी ने अपडेट शेयर करी है बिजनेस की वो भी अच्छी दिखी है। 50 पैसे का डिविडेंड भी आया है, 250 रुपये स्टॉक हो चुका है। 220 रुपये करीब मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि इसे लेने के मौके तलाशने चाहिए। 200 रुपये पे था तब भी मैंने कहा था खरीदो, पता नहीं कितना गिरेगा लेकिन खरीदो। ये वो भाव होते हैं जहाँ पे आपको पता चलता है कि इससे मेरा पैसा बन जाएगा और नीचे जाना वो बाजार के हाथ में, लेकिन उस भाव से ऊपर आ जाएगा ये आपको पता है तो लेना चाहिए। जियो फाइनेंस 250 रुपये पे वो कंफर्ट तो नहीं है लेकिन इस भाव से खराब यहाँ से भी शेयर नहीं दिखता है। इस स्टॉक को निवेश के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी लगती है मुझे। मास्टेक 16 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है। नंबर्स थोड़े वीक साइड पे ही दिख रहे हैं बट पूरे आईटी से एक्सपेक्टेड भी थे वीक नंबर्स ही, वैसे ही इस कंपनी ने पेश करे हैं। लगभग 95 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 81 करोड़ का प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू 870 करोड़ से 900 हो गया है। तो रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट घटा है, क्यों? क्योंकि मार्जिन प्रेशर में है। 14.27% से मार्जिन घटकर 13.26% पे आ गए हैं। कामकाजी मुनाफा 124 करोड़ से 120 करोड़ रह गया। तो नंबर्स में उतना मजा नहीं है। 2300 पे स्टॉक है, हो सकता है थोड़ी बहुत फॉल देखने को मिल सकता है। जस्ट डायल, इसके नंबर थोड़े इंटरेस्टिंग से लगे मुझे। 116 करोड़ से 158 करोड़ तो हो गया है प्रॉफिट और रेवेन्यू हो गया है 270 करोड़ से 289 करोड़ का एंड मार्जिन 26.16% से 29.74%। कामकाजी मुनाफा 70 करोड़ से बढ़कर आपका हो गया है 86 करोड़। तो मेरे को तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं इसके। एचडीएफसी बैंक के इससे प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस करे थे एसएमए वाले चैनल पे, नंबर्स मेरे को ठीक लग रहे हैं। 22 रुपये का डिविडेंड आया है। सेम चीज आईसीआईसीआई बैंक के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और डिविडेंड भी आया है करीब 11 रुपये प्रति शेयर का। कंपनी ने फंड रेजिंग भी अनाउंस करी है करीब डोमेस्टिक लेवल पे 25,000 करोड़ की और ओवरसीज मार्केट से 1.5 बिलियन डॉलर्स की। यस बैंक की बात करें तो नंबर्स इसके भी ठीक ठीक ही लग रहे हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं दिखी है मुझे, तो इसके नंबर्स को भी मैं थम्स अप ही देना चाहूंगा। तो ये पूरे के पूरे मार्केट पे पूरे के पूरे रिजल्ट जो आए हैं उन पे मेरी अपडेट थी। वन मोर थिंग, ये जो आईटी है ना, लाइक टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इनके नंबर्स आ चुके हैं। एचसीएल टेक, कोफोर्ज, मिड कैप में तो सबके आने ही हैं, बस मास्टेक के आए हैं और लार्ज कैप में एचसीएल टेक के रह गए हैं, बस वो भी आई थिंक परसों आने हैं। तो ये जो आईटी कंपनियां हैं ना, ये नंबर्स खराब देंगे एक्सपेक्टेड है।
स्टॉक्स टूटे हुए हैं ऑलरेडी, अगले 6 महीने वीक हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लंबी अवधि का व्यू बनाते हो ना, तो ये साइकिल होती है एक मार्केट में सेक्टर की, तो ये भी साइकिल के नीचे के हिस्से की तरफ कहीं ना कहीं है। तो यहाँ पे अगर आप इसको एक्यूमुलेट करोगे 1 साल 1.5 साल, तो ये जो अगला साइकिल तेजी का है ना, वो पैसा बनेगा। 2022 में भी रिसेशन की बातें चल रही थी आईटी में, मैं इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ बस। तब ये इन्फोसिस 1200 हो गया था, टीसीएस 2900 हो गया था, एचसीएल टेक नहीं टूटा था, वो लगातार बढ़ता रहा था, उसका समय तंगड़ा चल रहा था। विप्रो नीचे आ गया था 250 रुपये के समथिंग, लेकिन समय सुधरा और 500 के करीब विप्रो गया, अभी वापस घट गया है चीज़ें, क्योंकि खराब होती दिख रही हैं। लेकिन लंबी अवधि में हम सभी को पता है आईटी फ्यूचर है यार, सब कुछ एआई हो या आईटी के बिना नहीं हो रही हैं चीज़ें अब। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा सेक्टर है और आगे भी अच्छा करेगा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।